हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश अ केक वॉक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे टेंसेस क्या होते हैं। टेंस को हम टाइम या हम काल कह सकते हैं या समय कह सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात करें यानी वर्तमान काल, तो प्रेजेंट टेंस को हम टू कैटेगरीज में बांट सकते हैं यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें हम जनरल परमानेंट थिंग्स के बारे में बात करते हैं, मतलब जो चीज़ परमानेंट होती है। जैसे आई गो, आई ईट, यू ईट, मतलब मैं खाता हूँ, तुम खाते हो, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। ठीक है। और एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब अभी की बात कर रहे हैं, जैसे जो काम हम अभी कर रहे हैं ये टेम्परेरी होता है कि अभी हम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हो सकता है वो काम खत्म हो जाए। जैसे आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, आई एम ईटिंग, यू आर ईटिंग। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कहाँ यूज करते हैं, हम वो देखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम, आप ये याद रखिए कि हम इसको हैबिचुअल एक्शन यानी अपनी हैबिट्स और अपना रूटीन या दिनचर्या क्या है उसको बताने के लिए करते हैं। जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, आई ईट पिज़्ज़ा। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ या उठती हूँ, आई वेक अप एट 6 AM। आई वेक अप एट 6 AM। शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह कॉफ़ी पीती है। अब कॉफ़ी पीना उसकी आदत है, तो शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। जब हम जनरल ट्रुथ या फैक्ट्स की बात करते हैं, मतलब सामान्य तथ्य या फिर हम सत्य, जो हमारे जनरल ट्रुथ होते हैं उनकी बात करते हैं, हम वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है, ये तो जनरल ट्रुथ है, ये हम सब जानते हैं कि एक फैक्ट है, सूरज हमेशा पूर्व में ही उगता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फिर हम अपने शेड्यूल जो इवेंट्स होते हैं यानी नियत जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम जब बात करते हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, ट्रेन शाम 5 बजे निकलती है। मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM, फिल्म 7 बजे शुरू होती है। जब हम इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस की बात करते हैं यानी निर्देश या दिशाओं की बात करते हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे यू टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक सिग्नल, आप ट्रैफिक सिग्नल पर बाएं मुड़ते हैं। फर्स्ट मिक्स शुगर एंड वाटर, पहले चीनी और फिर पानी मिलाओ। जब हम फ्यूचर टाइम टेबल्स की बात करते हैं यानी भविष्य के कार्यक्रम की बात करते हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। जैसे माई एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट मंडे, मेरी परीक्षा अगले सोमवार से शुरू होती है। और जब हम प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं यानी लोकोक्तियां या फिर सार्वभौमिक सत्य, तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। टाइम वेट्स फॉर नन, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज करते हैं वो देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान ये होती है, जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते का प्रयोग होता है, हम वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, मैं नहाता हूँ। अब देखिए हर वाक्य के अंत में ता है, ती है आ रहा है। इसका सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। जैसे हम, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जैसे आई, वी, यू और दे के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट फॉर्म? जैसे प्ले, प्ले इज फर्स्ट फॉर्म। ईट, खाना, खाना की जो बेस फॉर्म होती है उसे हम ईट बोलते हैं, तो हम वो यूज करेंगे। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। तुम रोज खेलते हो, यू प्ले एवरी डे। वे किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक। इसमें वर्ब क्या है हमारी? रीड, रीड इज अ फर्स्ट फॉर्म। मैं सुबह उठता हूँ, उठना हमारा वर्ब है यानी आई वेक अप इन द मॉर्निंग। तुम गाड़ी चलाते हो, यू ड्राइव अ कार। देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की है।
अब जब हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगा देंगे। जैसे जब हम ही, शी, इट या किसी का सिंगुलर नेम आ रहा है या एक व्यक्ति है तो उसके साथ हम V5 यानी फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ई एस जोड़ देंगे। जैसे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा, वह स्कूल जाता है। अब मैंने यहाँ पे ये यूज नहीं किया कि ही गो टू स्कूल, यहाँ पर क्या है ही गोज टू स्कूल। क्यों? क्योंकि ही इज सिंगुलर, मतलब ही एक है, एक वचन। तो एक वचन के साथ हमने क्या किया, मेन फॉर्म में जो मेन वर्ब होती है उसमें हमने ई एस लगा दिया। ही गोज टू स्कूल। मेरी माँ खाना बनाती है। माई मदर कुक्स फूड। वह गीत गाता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग। बच्चा खेलता है। द चाइल्ड प्लेज। प्ले की जगह हमने यहाँ पे प्लेज यूज किया है। वह रोज टहलता है। ही वॉक्स एवरी डे, मीन्स वॉक की जगह पे वॉक का मतलब होता है टहलना, हमने वॉक्स यूज किया है। अब अगर हमें नेगेटिव देखना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। फिर अगर हमारा प्लूरल है, मतलब अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा व्यक्ति हो या फिर आई, वी, यू, दे, इनकी बात कर रहे हैं तो डू नॉट का यूज करेंगे। या फिर सिंगुलर है तो हम डज नॉट प्लस V1 यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा। वह खाना नहीं खाती है। शी डज नॉट ईट फूड। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। हमने यहाँ पे वे यानी दे प्लूरल है तो हमने यहाँ पे डू नॉट यूज किया है। तुम घर नहीं आते हो। यू डू नॉट कम होम। वह पढ़ाई नहीं करता है। ही के साथ हमने डज नॉट यूज किया प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म, सो ही डज नॉट स्टडी। मैं बाजार नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट गो टू द मार्केट। तुम फिल्म नहीं देखते हो। यू डू नॉट वॉच मूवीज। हम बगीचे में नहीं जाते। वी डू नॉट गो टू द गार्डन। वह कुत्ता नहीं भौंकता है। द डॉग डज नॉट बार्क। वे साइकिल नहीं चलाते। दे डू नॉट राइड बाइसिकल। अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखने हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डूज डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे क्या तुम हर दिन स्कूल जाते हो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या वह सुबह जल्दी उठता है। डज ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे ही यानी एक वचन, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है डज। क्या वे पढ़ाई करते हैं, मतलब वे हो गए दे। वे को हम इंग्लिश में बोलते हैं दे क्योंकि आप सोच कर देखिए वे मतलब एक से ज्यादा लोग हैं तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है डू यानी फर्स्ट फॉर्म। डू दे स्टडी। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वे हर दिन प्रैक्टिस करती है। डज शी प्रैक्टिस एवरी डे। क्या वे खाना बनाती है। डज शी कुक फूड। क्या तुम्हारे पिता ऑफिस जाते हैं। डज योर फादर गो टू द ऑफिस। क्या वे तुम्हारा दोस्त है। इज ही योर फ्रेंड। क्या तुम घर पर हो। आर यू एट होम। क्या वे सिनेमा देखने जाते हैं। डू दे गो टू वॉच सिनेमा और मूवीज। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब आप इसमें देखिएगा, जैसे सकारात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। नेगेटिव, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। दे वर्क इन ऑफिस, वे एक ऑफिस में काम करते हैं। दे डू नॉट वर्क इन ऑफिस, वे ऑफिस में काम नहीं करते हैं। डू दे वर्क इन ऑफिस, क्या वे ऑफिस में काम करते हैं। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। शी डज नॉट सिंग वेल, वह अच्छा नहीं गाती है। डज शी सिंग वेल, क्या वह अच्छा गाती है। और सेंटेंसेस हम देखते हैं, जैसे मैं बगीचे में काम करता हूँ। आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। आई वर्क इन द गार्डन। तुम खाना खाते हो। यू ईट फूड। वे पार्क में दौड़ते हैं। दे रन इन द पार्क। वे रोज टहलता है। ही वॉक्स एवरी डे। ही है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे वॉक में हमने एस लगा दिया है। ही वॉक्स एवरी डे। मैं संगीत सुनता हूँ। आई लिसन टू म्यूजिक। तुम गाना गाते हो। यू सिंग अ सॉन्ग। तुम किताब लिखते हो। यू राइट बुक्स। हम बगीचे में खेलते हैं। वी प्ले इन द गार्डन। बच्चा दौड़ता है। द चाइल्ड रन्स। If you like my video, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.